होश उड़ाने वाले बदलाव। 1 जनवरी 2026 से मोदी सरकार के 10 नए नियम लागू। नहीं देखेंगे तो पछताएंगे। आपका बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। जानें कैसे ये नियम आपकी जिंदगी को पूरी तरह प्रभावित करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत केवल एक नया कैलेंडर पन्ना नहीं है, बल्कि यह आम नागरिक की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे महत्वपूर्ण नियमों और फैसलों को साथ लेकर आ रही है जो सीधे आपकी जेब, आपकी रोजमर्रा की जरूरतों और आने वाले समय की योजनाओं को प्रभावित करेंगे। 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में बैंकिंग व्यवस्था, राशन कार्ड से जुड़े नियम, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी गैस की सुविधाएं, पीएम किसान योजना, विभिन्न पेंशन योजनाएं और हेल्थ सेक्टर से जुड़े कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर हर वर्ग के लोगों पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। नए साल की ये शुरुआत कुछ लोगों के लिए राहत और सुविधा लेकर आएगी, तो वहीं कुछ लोगों के लिए यह बदलाव अचानक परेशानी और झटके का कारण भी बन सकते हैं। अगर इन नए नियमों और बदलावों की जानकारी आपको समय रहते नहीं हुई तो 2026 की शुरुआत में आपको कई जरूरी कामों में रुकावट, आर्थिक नुकसान या सरकारी सुविधाओं से वंचित होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना बेहद जरूरी है, ताकि आप पहले से तैयार रह सकें और किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में यह भी बताएं कि आप यह जानकारी देश के किस कोने से देख रहे हैं। अब आइए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साल 2026 में सबसे पहला और बड़ा बदलाव कौन सा है, जो सीधे तौर पर देश के वाहन चालकों से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत ट्रैफिक नियमों को पहले से कहीं ज्यादा कड़ा किया जा रहा है, जिसका सीधा असर देश भर के वाहन चालकों पर पड़ने वाला है। अब आरटीओ की पूर्व अनुमति के बिना गाड़ी में किसी भी तरह का बदलाव करवाना भारी मुसीबत बन सकता है, चाहे वह साइलेंसर में छेड़छाड़ हो, तेज या बदला हुआ हॉर्न हो, अत्यधिक आवाज वाला म्यूजिक सिस्टम हो या फिर वाहन का रंग बदलने जैसा कोई भी मॉडिफिकेशन। इन सभी मामलों में सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। इतना ही नहीं, अगर किसी वाहन से 80 डेसिबल से अधिक शोर पाया गया तो सिर्फ चालान ही नहीं, बल्कि गाड़ी को जब्त करने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस को सीज करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी एचएसआरपी नंबर प्लेट अब हर वाहन के लिए अनिवार्य कर दी गई है। खास तौर पर 1 जनवरी 2019 से पहले रजिस्टर हुए वाहनों के लिए यह नियम और भी सख्ती से लागू होगा और बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं 4 पहिया और कमर्शियल वाहनों के लिए फ्यूल टाइप को दर्शाने वाला कलर कोडेड स्टिकर लगाना भी जरूरी होगा, जिसकी अनदेखी करने पर पहली बार लगभग 5,000 रुपए और दोबारा गलती करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा नई बाइकों में पीछे बैठने वाली सवारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी कवर को भी अनिवार्य किया जा रहा है। इन सभी नियमों को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि साल 2026 से सड़कों पर वाहन चलाना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा जिम्मेदारी और सतर्कता की मांग करेगा। अब बात करते हैं साल 2026 में लागू होने वाले उस अगले बड़े बदलाव की, जो सीधे देश के हर घर में मौजूद राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड की पूरी व्यवस्था को नए सिरे से लागू किया जाएगा, जिसके बाद राशन कार्ड केवल अनाज लेने का साधारण दस्तावेज नहीं रह जाएगा, बल्कि यह आपकी डिजिटल पहचान के रूप में कई सरकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा लाभों का मुख्य आधार बन जाएगा। नए नियमों के अनुसार प्रति व्यक्ति मिलने वाले अनाज की मात्रा में बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि जरूरतमंद परिवारों को ज्यादा राहत मिल सके। लेकिन इसके साथ ही ईकेवाईसी और आधार से राशन कार्ड की लिंकिंग को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया जाएगा, ताकि फर्जी कार्ड, दोहरे लाभार्थी और गलत तरीके से योजनाओं का फायदा उठाने वालों को सिस्टम से बाहर किया जा सके। इसके अलावा राशन कार्ड से जुड़ा हर काम, जैसे नया कार्ड बनवाना, परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ना या हटाना, पता सुधारना या किसी भी तरह का अपडेट, अब पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। आने वाले समय में महिला सहायता योजनाएं, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन, उज्ज्वला गैस योजना, जनधन खातों में होने वाला भुगतान, ई श्रम कार्ड से मिलने वाले लाभ और यहाँ तक कि पीएम किसान जैसी बड़ी योजनाओं का फायदा भी राशन कार्ड से जुड़ी इस डिजिटल पहचान के आधार पर ही मिलेगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो जिन लोगों का राशन कार्ड समय रहते सही तरीके से अपडेट, आधार से लिंक और ईकेवाईसी पूर्ण रहेगा, उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं लगातार मिलती रहेंगी। जबकि जिनके दस्तावेज अधूरे होंगे या जिनकी जानकारी सिस्टम में सही नहीं होगी, वे साल 2026 से कई अहम सरकारी लाभों से वंचित भी हो सकते हैं। अब चर्चा करते हैं साल 2026 में लागू होने वाले उस अहम बदलाव की, जो सीधे बुजुर्गों और पेंशन पाने वाले नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से देश भर में
पेंशन व्यवस्था और सीनियर सिटीजन से जुड़ी सभी प्रमुख सुविधाओं को एकीकृत रूप से सीनियर सिटीजन कार्ड से जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की पेंशन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी जाएगी। इसमें जीवन प्रमाण पत्र जमा करना, पेंशन के लिए आवेदन करना और उसका सत्यापन अब ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा, ताकि बुजुर्गों को बार बार सरकारी दफ्तरों, 100 बैंक या अन्य कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और पेंशन की राशि बिना किसी रुकावट के सीधे उनके बैंक खाते में समय पर पहुंचती रहे। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन कार्ड के आधार पर सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान प्राथमिकता, कई सेवाओं में कैशलेस उपचार की सुविधा, बैंकों में अलग काउंटर, रेल और बस यात्रा में विशेष रियायतें और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता जैसी सुविधाएं भी सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो साल 2026 से सीनियर सिटीजन कार्ड केवल पहचान पत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह बुजुर्गों की पेंशन, सम्मान और विभिन्न सरकारी सुविधाओं तक पहुंच की मास्टर चाबी के रूप में काम करेगा। इसलिए जिन लोगों का यह कार्ड समय रहते अपडेट या सत्यापित नहीं होगा, उन्हें इन सुविधाओं का पूरा लाभ पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं 2026 में होने वाले उस बदलाव की ओर, जो आम लोगों के लिए कुछ हद तक राहत लेकर आ सकता है। 1 जनवरी 2026 से गैस और ईंधन से जुड़े क्षेत्र में उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में कदम उठाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। नए साल की शुरुआत के साथ सीएनजी और घरेलू पीएनजी गैस की कीमतों में कटौती की तैयारी चल रही है, जिससे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट लगभग 2 से 3 रुपए तक की बचत हो सकती है। इसका सीधा फायदा टैक्सी और ऑटो चालक, सार्वजनिक परिवहन से जुड़े लोग और पीएनजी गैस का उपयोग करने वाले घरों को मिलेगा। साथ ही कुछ राज्यों जैसे उत्तराखंड में टैक्स में कमी के फैसलों के बाद सीएनजी और पीएनजी की कीमतें और भी कम हो सकती हैं। जहां एक तरफ 2026 की शुरुआत में कई जरूरी चीजें महंगी होती नजर आ सकती हैं, वहीं गैस और ईंधन से जुड़ा यह बदलाव आम आदमी को बढ़ती महंगाई के बीच कुछ राहत देने वाला साबित हो सकता है। अब बात करते हैं साल 2026 में लागू होने वाले उस बड़े बदलाव की, जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों किसानों की आमदनी और सरकारी सहायता से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कुछ अहम संशोधन किए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिनके तहत कई राज्यों में इस योजना का लाभ लेने के लिए यूनिक किसान आईडी बनवाना और उसे राशन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फर्जी नामों या गलत दस्तावेजों के जरिए योजना का फायदा उठाने वाले लोग सिस्टम से बाहर हों और सरकारी सहायता की राशि केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। इसके साथ ही सरकार के स्तर पर इस बात पर भी गंभीर चर्चा चल रही है कि वर्तमान में सालाना मिलने वाली 6,000 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 9,000 या 12,000 रुपए तक किया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन अगर यह फैसला लागू होता है तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। ऐसे में जिन किसानों के दस्तावेज पूरे होंगे, जिनका रिकॉर्ड सही और अपडेट रहेगा और जिनकी सभी जरूरी लिंकिंग समय पर पूरी होगी, उनकी किस्तें बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में आती रहेंगी। जबकि जिनका डाटा अधूरा या गलत पाया गया, उनकी आने वाली किस्त अटक सकती है या रोकी भी जा सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं साल 2026 में होने वाले उस बदलाव की ओर, जो रोजाना सफर करने वाले आम लोगों के बजट पर सीधा असर डालने वाला है। 1 जनवरी 2026 से बस किराए को लेकर भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में सरकारी और निजी बस सेवाओं के किराए में लगभग 18% तक बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो यात्रा अभी तक लोगों के लिए सस्ती और सुविधाजनक मानी जाती थी, वह नए साल से पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगी हो सकती है। इस फैसले का असर खास तौर पर नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और उन यात्रियों पर पड़ेगा जो रोजाना बस से आना जाना करते हैं। परिवहन विभाग की दलील है कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, वाहनों के रखरखाव और ऑपरेशनल खर्च बढ़ने की वजह से किराया बढ़ाना मजबूरी बन गया है। लेकिन आम यात्रियों के लिए यह बदलाव बढ़ती महंगाई के बीच एक और आर्थिक झटका साबित हो सकता है। इसके बाद नजर डालते हैं साल 2026 में भारतीय रेलवे से जुड़े उन बड़े बदलावों पर, जो रेल यात्रियों की आदतों और यात्रा के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। रेलवे ने टिकट बुकिंग और यात्रा नियमों को पहले से ज्यादा सख्त, डिजिटल और नियंत्रित बनाने का फैसला किया है, ताकि भीड़, फर्जी बुकिंग और दलाली पर लगाम लगाई जा सके। नए नियमों के तहत अब वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या ऐसी कोच में यात्रा करना लगभग समाप्त किया जा रहा है और आगे से वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होगा। इसका मतलब यह है कि बिना कंफर्म टिकट के आरक्षित कोच में सफर करना संभव नहीं रहेगा। इसके साथ ही एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है,
ताकि महीनों पहले बड़े पैमाने पर टिकट ब्लॉक करने की प्रवृत्ति कम हो और आम यात्रियों को समय पर टिकट मिलने का अवसर बढ़ सके। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन को पूरी तरह अनिवार्य किया जा रहा है और कंफर्म तत्काल टिकट पर रिफंड की सुविधा भी समाप्त की जा सकती है, जिससे लोग बिना जरूरत तत्काल टिकट बुक न करें। इसके अलावा तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले शुरुआती 30 मिनट तक एजेंटों को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी, ताकि आम यात्रियों को प्राथमिकता मिल सके। कुल मिलाकर 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला यह नया रेलवे सिस्टम दलालों, एजेंट नेटवर्क और फर्जी बुकिंग पर सख्त रोक लगाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। हालांकि जो यात्री अब तक वेटिंग टिकट के भरोसे यात्रा करते थे या कई महीने पहले अपनी यात्रा की योजना बनाते थे, उनके लिए यह बदलाव असुविधाजनक और झटका देने वाला साबित हो सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं साल 2026 के उस अगले बड़े बदलाव की ओर, जो सीधे आपकी बैंकिंग आदतों, बचत और पैसों से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग सेक्टर में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर हर खाता धारक पर पड़ेगा। अब सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज सभी ग्राहकों के लिए समान नहीं होगा, बल्कि यह आपके खाते में रखे गए औसत बैलेंस, लेन देन की नियमितता और अकाउंट की कुल एक्टिविटी के आधार पर तय किया जाएगा। यानी जिन खातों में लंबे समय तक कम बैलेंस रहेगा या जिन खातों में बहुत कम लेन देन होंगे, उन पर मिलने वाला ब्याज घट सकता है, जबकि नियमित उपयोग और बेहतर बैलेंस रखने वाले खातों को अपेक्षाकृत ज्यादा लाभ मिल सकता है। इस बदलाव का मकसद बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा सक्रिय, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना है, लेकिन आम खाता धारकों के लिए यह नियम उनकी बचत रणनीति को नए सिरे से सोचने की मजबूरी भी पैदा कर सकता है। इसके साथ ही साल 2026 से एटीएम से नकदी निकालने के नियमों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब तक जहां एटीएम चार्ज ट्रांजैक्शन की संख्या के आधार पर लगता था, वहीं आगे से यह शुल्क निकाली गई रकम के आधार पर तय किया जा सकता है। ऐसे में बार बार छोटी छोटी राशि निकालने वालों के लिए एटीएम से पैसा निकालना पहले के मुकाबले महंगा साबित हो सकता है। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े नियमों को भी सख्त किया जा रहा है और एफडी को तय समय से पहले तोड़ने पर लगने वाली पेनल्टी विशेष रूप से लंबी अवधि की जमाओं के लिए और अधिक बढ़ाई जा सकती है। बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित और तेज बनाने के उद्देश्य से चेक क्लियरेंस प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक लागू की जाएगी, जिससे फर्जी या संदिग्ध चेक की पहचान जल्दी हो सकेगी और सही लेन देन का भुगतान कम समय में पूरा हो पाएगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई में भी कई नए फीचर जोड़े जाएंगे, जिनमें बिना इंटरनेट के भुगतान करने की सुविधा और बायोमेट्रिक सुरक्षा जैसी तकनीक शामिल हो सकती है, ताकि ट्रांजैक्शन पहले से ज्यादा सुरक्षित बन सके। इसके अलावा केवाईसी नियमों को भी पहले से अधिक सख्त किया जाएगा और जिन बैंक खातों में लगातार 12 महीने तक कोई भी लेन देन नहीं होगा, उन्हें डोरमेंट अकाउंट घोषित किया जा सकता है। ऐसे खातों पर एटीएम, नेट बैंकिंग और अन्य डिजिटल सुविधाएं अस्थायी रूप से बंद की जा सकती हैं। कुल मिलाकर रिजर्व बैंक के इन नए दिशा निर्देशों का सीधा संदेश यही है कि साल 2026 से वही खाता धारक फायदे में रहेंगे जो अपने बैंक खाते को नियमित रूप से उपयोग में रखते हैं, जरूरी अपडेट समय पर कराते हैं और सभी दस्तावेजों को सही व सक्रिय बनाए रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साल 2026 में लागू होने वाले उस सबसे अहम बदलाव की ओर, जो सीधे हर नागरिक के आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से आधार से जुड़े नियमों में अब तक का सबसे प्रभावशाली और व्यापक परिवर्तन लागू किया जा रहा है, जिसके बाद आधार केवल एक पहचान पत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, पेंशन, सब्सिडी और कई जरूरी सुविधाओं तक पहुंच की मुख्य कुंजी के रूप में काम करेगा। नए दिशा निर्देशों के तहत जिन नागरिकों का आधार कार्ड 10 साल या उससे अधिक पुराना हो चुका है, उनके लिए आधार अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए अंतिम तारीख 14 जून 2026 तय की गई है। यदि इस समय सीमा के भीतर आधार में जरूरी अपडेट नहीं कराया गया, तो प्रधानमंत्री किसान योजना, विभिन्न पेंशन योजनाएं, बैंकिंग सेवाएं और सब्सिडी से जुड़ी सुविधाएं रुक सकती हैं या अटक सकती हैं। इसके साथ ही आधार को पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और बैंक खाते से लिंक करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाएगा, ताकि फर्जीवाड़े, दोहरे रिकॉर्ड और गलत लाभार्थियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। सरकार सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए क्यूआर कोड आधारित नए आधार कार्ड की भी तैयारी कर रही है, जिसमें पता, जन्मतिथि जैसी संवेदनशील जानकारियां सीधे कार्ड पर छपी नहीं होंगी, बल्कि सुरक्षित रूप से क्यूआर कोड के भीतर संरक्षित रहेंगी। वहीं यूआईडीआई आधार अपडेट की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से लोग घर बैठे अपनी जानकारी अपडेट कर सकें। कुल मिलाकर साल 2026 से आधार कार्ड हर नागरिक के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी दस्तावेज बन जाएगा और इसकी अनदेखी करना कई जरूरी सेवाओं से वंचित होने का कारण भी बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं साल 2026 में होने वाले उस सकारात्मक बदलाव की ओर, जो आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। 1 जनवरी 2026 से हेल्थ सेक्टर में एक ऐसा कदम उठाए जाने की संभावना है जिसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचने वाला है। खास तौर पर
पंजाब राज्य में नए साल की शुरुआत के साथ एक नई स्वास्थ्य योजना लागू की जा रही है, जिसके तहत हर परिवार को 1 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें गरीब या अमीर, सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी या सामान्य नागरिक जैसे किसी भी वर्ग के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा। सभी परिवार समान रूप से इसके दायरे में आएंगे और इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती होने से लेकर ऑपरेशन, जरूरी जांच, दवाइयों और आईसीयू जैसी महंगी सुविधाएं भी इस योजना में शामिल होंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि बीमारी की स्थिति में लोगों को अब अपनी जेब से भारी रकम खर्च करने की मजबूरी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य यही है कि इलाज के कारण कोई भी परिवार आर्थिक रूप से टूटने की स्थिति में न पहुंचे और लोगों को इलाज के लिए बार बार अलग अलग अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़े। ऐसे में साल 2026 से हेल्थ सेक्टर में होने वाला यह बदलाव आम लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत और भरोसे का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले वे बड़े और अहम बदलाव जो सीधे आपकी जिंदगी, आपकी जेब और आपके अधिकारों को प्रभावित करने वाले हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट से वंचित न रह जाए। और ऐसे ही सटीक व भरोसेमंद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।